आज चौथा करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों को बचाना है। गोरखपुर में भूमाफियाओं का प्रकोप तो बढ़ा ही हुआ है, उसमें जो सरकारी विभाग हैं वो भी अब भूमाफिया के रोल में आ गए हैं। अब तुर्कमानपुर में भैंसा खाना की जमीन है, गाटा संख्या 833 834, जो कि कब्रिस्तान की भूमि है और ये श्रेणी 3 के अंतर्गत ये जमीन कब्रिस्तान की जमीन आती है, जिस पर किसी अन्य प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। इसको श्रेणी 3 में इसीलिए रखा जाता है कि कोई इस पर और कब्जा न कर ले, अपना नाम न चढ़ा ले। और 1359 फसली में बाकायदा कब्रिस्तान दर्ज है 833 और 834 गाटा संख्या पर। इसके बावजूद नगर निगम पता नहीं कहां से कैसे उसमें नंबर में अपना नाम चढ़वा करके और वहां की दुकानों पर जाकर के नगर निगम कब्जा कर लेता है। अभी 2 दिन पहले अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है कि नगर निगम कब्रिस्तान में के बाउंड्री पर जो 21 दुकानें हैं उनकी नीलामी करेगा। इनकी शैली देख लीजिए, अगर इनकी दुकान हो भी, कोई इनकी दुकान हो तो ये उसका आवंटन कर सकते हैं, नीलाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नीलामी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो मामला है, जब ये श्रेणी 3 में जो कब्रिस्तान की जमीन है, जब इस पर इन्होंने अपना नाम फर्जी तरीके से चढ़ाया तो उसको लेकर के जो कब्रिस्तान की कमेटी है वो अदालत गई है। अदालत गई है और वहां जो दावा प्रस्तुत किया गया उस दावे में नगर निगम ने अपना जवाब भी लगाया और नगर निगम ने जो अपना जवाब लगा उसमें भी उसने स्वीकार किया कि नहीं, इसमें कब्रिस्तान की भूमि दर्ज है। उसके बावजूद अब मुकदमा जिस गाटे का लंबित है उसका नीलामी और आवंटन आप कैसे कर सकते हैं? तो सारे नियमों कानूनों को किनारे करते हुए और जो है जमीन जो है कब्जा की जा रही है। उसमें चंद लोग हैं जिनको निजी लाभ पहुंचाने के लिए, जिनकी पहले से सेटिंग है कि किसको कितना दुकान आवंटित करना है, कौन सा दुकान किसको देना है, ऊपर से सारी सेटिंग हो चुकी है, पैसा बंदर बाट हो चुका है और कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जो हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया हुआ है, इनके खिलाफ अपील स्वीकार कर ली गई है, उस सब से कोई लेने देना नहीं है और ये जो है नीलामी का डेट तय कर दी है 4 तारीख को। अब ये एक अवैध नीलामी है जो श्रेणी 3 की जमीनें हैं, उस पर दूसरे कोई अधिकार जता ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता है। ये हमारे कानून में, भारतीय संविधान में है। तो ये प्रथम दृष्टया ही जो मामला कब्रिस्तान का मामला है और उसमें नगर निगम का नाम चढ़ा हुआ तो वो गलत है और उस पर जो मामला मुकदमा चल रहा है उसको अभी मतलब मुकदमे का फैसला आ जाने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये जो नीलामी की प्रक्रिया लेकर के आए हैं, कल को ये नीलाम कर देते हैं 4 तारीख को, नीलामी में 21 लोग दुकानें लेंगे, उसके बाद हम मुकदमा जीत गए तो जो नीलामी लेंगे उनका क्या होगा? तो ये पूरा झगड़ा लगाने वाले, बवाल कराने वाला जो है काम नगर निगम कर रहा है। ऊपर से वो कब्रिस्तान की जमीन है, माइनॉरिटी का मामला है, तो सांप्रदायिक सौहार्द भी बिगाड़ने का मामला है। ये पूरी तरीके से इसी कोशिश में लगे हैं कि इस मामले को किया जाए, मतलब विवादित बनाया जाए। तो हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और जो कानून में व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था से चला जाए। जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके नगर निगम का नाम इसमें चढ़ाया गया उसकी पूरी जांच कराई जाए, क्योंकि कोई भी सक्षम अधिकारी ये आदेश दे ही नहीं सकता है कि कब्रिस्तान की जमीन पर नगर निगम का नाम चढ़ा दो। ये मतलब फर्जी तरीके से ही चढ़ाया गया। इसको जांच करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और जो आगामी 4 तारीख को नगर निगम में नीलामी की कार्रवाई होने वाली है उसको पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। आज के पत्रकार वार्ता का यही मकसद है। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है, मैं पूर्वांचल सेना संगठन का अध्यक्ष हूँ और इस अन्याय अत्याचार के मुद्दे पर पूर्वांचल सेना लड़ती रहती है।